हम लोगों ने सुना, मीडिया पर सुन रहे हैं कि कानून मंत्री कानून के गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि आप मीडिया वाले लोगों को सही तथ्यों की जानकारी नहीं दी जा रही है। जिस मुकदमा के बारे में कहा जा रहा है कि अपहरण के मुकदमा में कार्तिक बाबू फरार चल रहे हैं, वह बिल्कुल बेबुनियाद तथ्यहीन समाचार आप लोगों को दिया गया। उस मुकदमा के संदर्भ में आप लोगों को यह जानकारी दे रहा हूँ कि हमारे भारतवर्ष के संविधान में यह वैधानिक जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में आपराधिक मुकदमा दो तरह से होता है। एक मुकदमा जो पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जाता है, वह पुलिस केस होता है जिसका अनुसंधान पुलिस करती है। दूसरा मुकदमा मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेंट केस होता है। इनके विरुद्ध जिस मुकदमा की चर्चा की जा रही है, उस मुकदमा में प्राथमिकी में कार्तिक कुमार अभियुक्त नहीं है। यह बात स्पष्ट कर देता हूं कि जिस मुकदमा को लेकर के इतना हाईलाइट किया जा रहा है, उस मुकदमा में कार्तिक कुमार नामजद अभियुक्त नहीं है। इनकी संलिप्तता किसी प्रकार से भी उस प्राथमिकी में नहीं बताया गया है। उस प्राथमिकी के बाद 10 महीना के बाद एक बयान 164 CRPC के तहत आता है, जिसमें कहा जाता है कि कार्तिक मास्टर को रास्ते में देखा गया। इस तथ्य को पुलिस ने CRPC के प्रावधानों के तहत सारे साक्ष्यों का बयान लेकर पुलिस स्पष्ट रूप से कहा कि इस मुकदमा में कार्तिक मास्टर साहब की संलिप्तता बिल्कुल शून्य है। किसी तरह का कोई एविडेंस उनके विरुद्ध प्राप्त नहीं हुआ। अतः पुलिस ने उन्हें निर्दोष बताते हुए अंतिम प्रपत्र न्यायालय में समर्पित कर दिया। इसका छायाप्रति कॉपी है, आप लोग को दे दिया जाएगा फोटोकॉपी का। अंतिम प्रपत्र समर्पित किया। उस अंतिम प्रपत्र के समर्पित करने के बाद कोई भी कानून के जानकार व्यक्ति या आप मीडिया वाले लोग भी यह अच्छी तरह जानते हैं कि पुलिस का अनुसंधान जब पूर्ण हो गया तो वह मुकदमा वहीं एंड कर गया। हमारे विरुद्ध या जिसके भी विरुद्ध यह पुलिस अनुसंधान कर रही थी, उसकी मुकदमा वहीं समाप्त हो। अब न्यायालय में वह आरोप पत्र समर्पित करने के बाद न्यायालय का अधिकार बनता है, मजिस्ट्रेट का अधिकार बनता है कि वह जिस तरह से कंप्लेंट केस होता है उसी तरह से पुनः उसका अनुसंधान अपने तरफ से एविडेंस लेकर केस में प्रोसीड कर सकता है। यह मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया। हम उतनी लंबी कहानी में नहीं जाना चाहते हैं कि मजिस्ट्रेट का क्या अधिकार था, मजिस्ट्रेट ने क्या एविडेंस प्राप्त किया मजिस्ट्रेट के सामने और कौन सा एविडेंस आया। उसको बिना अंदर प्रवेश किए हुए मैं न्यायालय का सम्मान करते हुए इतना ही कहूँगा कि न्यायालय ने इनके विरुद्ध संज्ञान लिया। उस संज्ञान के विरुद्ध हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया। माननीय उच्च न्यायालय का जो ऑब्जर्वेशन है उससे हम लोग पूर्ण संतुष्ट हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि आप सारी तथ्यों को जिस न्यायालय ने संज्ञान लिया है उस न्यायालय के समक्ष आप रखें। तो हमें फिर मौका है रखने का, लेकिन इस बीच चूँकि
कानून सम्मत तरीके से कानून को मानने वाला व्यक्ति, चाहे वह कार्तिक बाबू हों या और जो भी हों, जो उनके सलाहकार वकील लोग हैं, सब लोगों ने, हम लोगों ने भी कहा कि हम लोगों को कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे कार्रवाई करनी चाहिए। तो सब लोगों को जानकारी है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध वह अपहरण का, हत्या का, बलात्कार का या संगीन से संगीन देशद्रोही का भी मुकदमा यदि कर दिया जाता है तो मुकदमा प्राथमिकी दर्ज करने से वह अभियुक्त दोषी नहीं करार दिया जाता। उसको भी अधिकार रहता है कि न्यायालय की प्रक्रिया के तहत आप आगे बढ़ें। हम लोगों ने उसी प्रक्रिया के तहत इनकी अग्रिम जमानत का आवेदन हम लोगों ने दिया, और अग्रिम जमानत का जो आवेदन जिस प्रावधान में दिया जाता है वह प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय दोनों को कंकरेंट जुरिस्डिक्शन है। हम लोग वह प्रक्रिया के तहत सेशन जज साहब के यहाँ अग्रिम जमानत का आवेदन दिया, जिस आवेदन पर माननीय न्यायालय ने सुनवाई कर उस आवेदन, पटना सेशन जज ने उस आवेदन को स्वीकार कर पटना दानापुर सब डिवीजन के तहत जो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिनके क्षेत्राधिकार में यह घटना कही जाती है, उनके यहाँ केस मेरा स्थानांतरित हुआ। वह माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई कर अभिलेख को निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग किया है। उस अभिलेख पर सुनवाई के उपरांत उन्होंने गिरफ्तारी पर 12/8/2022 के आदेश से गिरफ्तारी पर स्थगन आदेश आज भी ऑपरेट कर रहा है। तो इस परिस्थिति में अब आप लोग विचार करें कि कानून मंत्री कानून से भागे हुए हैं, फरार हैं, या हम जिस तरह से सभी लोगों को अधिकार प्राप्त है कानून के संरक्षण, कानून की संरक्षा लेने का, उस कानून के तहत हम न्यायालय से अभी हमारे खिलाफ जो वारंट निर्गत करने की बात कही जा रही है, वह कौन व्यक्ति कहता है कि हम न्यायालय से फरार हैं? न्यायालय के नज़र में नहीं है। हमारी प्रक्रिया, हमारी कार्रवाई, हमारा आवेदन दिया जाना, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यदि यह स्थगन आदेश नहीं भी रहता तब भी मेरे द्वारा आवेदन दिया जाना ही स्पष्ट करता है कि हम कानून मानने वाला, कानून प्रिय व्यक्ति हैं और कानून की संरक्षण में हम चले गए। वहाँ से न्याय मिलना नहीं मिलना सुनवाई के उपरांत यह निर्भर करता है। लेकिन अभी वर्तमान में यदि कोई ऐसा कहता है कि हम कानून से फरार चल रहे हैं तो वह बिल्कुल गलत, बेबुनियाद और तथ्यहीन है। सारा कागज किस आधार पर इशू हुआ? क्या इसकी सूचना कार्तिक माता जी को पहले थी या नहीं थी? हाँ ना, बिल्कुल थी, प्रक्रिया में थे। बिल्कुल मैंने तो बताया ना कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने फाइनल कर दिया, जिसमें पाया गया कि इनका खिलाफ कोई आरोप नहीं प्रस्तुत। फाइनल फॉर्म की कॉपी मेरे पास है, चाहे आप लोग मैं उपलब्ध करवा दूँगा। अगर कोई केस ही नहीं बना तो समय कांग्रेस नहीं लिया, कोर्ट ने जब संज्ञान लिया तो मैं कोर्ट के रीजन का कहीं दिखा कोई चार्जशीट नहीं हुआ है ना? चार्जशीट नहीं हुआ है ना? नहीं, आपको बताया कि अंतिम प्रपत्र समर्पित हुआ जिसमें हमें निर्दोष पाया गया। चार्जशीट नहीं हुआ। एक मिनट, अपने खिलाफ कोई गिरफ्तारी वारंट निकला या नहीं? नहीं, गिरफ्तारी वारंट
का आदेश हुआ जिसको कोर्ट ने स्थगित बेलेबुल वारंट निर्गत करने का आदेश हुआ, जिसे माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दानापुर ने उसे स्टे कर दिया। किसी तरीके से 16 अगस्त को क्या उनकी कोर्ट में पेशी होनी थी या नहीं? नहीं 16 अगस्त कल दानापुर में कोर्ट उनको पेशी नहीं, कोई जानकारी इसकी नहीं है। हम लोग कुछ नहीं, हम लोग तो सीधे हम लोग दिखा रहे हैं 16 को उनको सुना जाए ना, पेशी होना था। नहीं 16 को पेशी, उसका कोई संबंध, कोई नोटिस हम लोगों को नहीं मिला है। कोर्ट से कुछ नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला है। हम लोग इतने जानते हैं कि 12/8 को वह स्थगन आदेश प्राप्त है। न्यायालय से सम्मन का हाजिर होने का कोई नोटिस, किसी तरह की सूचना हम लोगों को, यानी मेरे क्लाइंट कार्तिकेय कुमार सिंह नहीं मिली। जो वारंट जारी हुआ वही ना स्थगित हुआ। बेलेबुल वारंट जो जारी करने का आदेश हुआ, उसी आदेश के खिलाफ में हम लोग एंटीसिपेटरी बेल गए। बेल मिला नहीं मिला, ये तो फाइनल हियरिंग होगा तब न मिलेगा। अभी उस वारंट को स्टे कर दिया गया। 12 को स्टे कर, 12 को वह स्टेट है। अगला डेट फिक्स है 1 को। लोग हमको शराब न शराब कुछ बोल करके बेलेबुल वारंट किसका निकला था? बेलेबुल वारंट 859/14 का निकला था। किस केस का था? इसी केस का 859 दानापुर वाला केस है। बेलेबुल वारंट निकला था। बेलेबुल वारंट का आदेश हुआ था, निकला नहीं था। आदेश रिकॉर्ड पर हुआ, उसी आदेश की जानकारी प्राप्त करते ही हम लोगों ने कर्जा के कर्जा दीजिए। हाँ कर्जा दीजिए। क्या सर कुछ हमारा FIR है, हमारे हाथ में और कागज था क्या है? सुनाइए नहीं। नहीं, हम कुछ नहीं, जो पूछेंगे हम सुना देंगे। पुलिस ने जो बता रहे हैं। सर ये सवाल सुनिए हाँ पुलिस ने जो अपना फाइनल रिपोर्ट दिया, हाँ। वो क्या कोर्ट में सबमिट हो चुका है? हाँ बिल्कुल सबमिट कॉपी मिली है? मिली हुई है। तो फिर वारंट क्यों इसमें? हाँ, और कब पुलिस ने फाइनल सबमिट रिपोर्ट दिया? आप बता देते हैं आपको। पुलिस ने सबमिट किया 19/9/18 को, 19/9/18। इसमें साफ लिखा कि कार्तिकेय सिंह उर्फ मास्टर साहब के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है, इनकी संलिप्तता इस कांड में नहीं पाई गई है। उसके लास्ट पैरा में क्या लिखा है? लास्ट पैरा में वही चीज आपको अभी हम बताएं। लास्ट पैरा में चार्जशीट क्या लिखा है? अब हमारा जितना आवाज है उतना ही न बोलेंगे। आपने कहा कि जब पुलिस ने फाइनल कर दिया तो वारंट क्यों हुआ, यही ना सवाल है। उसी सवाल का जवाब हमने आपको दिया कि मुकदमा 2 प्रकार का होता है। एक मुकदमा पुलिस में जो होता है उसका अनुसंधान पुलिस करती है, और अनुसंधान कंप्लीट करने के बाद पुलिस जिस व्यक्ति के विरुद्ध चार्जशीट करना है उसके विरुद्ध चार्जशीट करती है। तब चार्जशीट के आधार पर मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान लेते हैं। दूसरा मुकदमा कंप्लेंट केस होता है, जो पुलिस में नहीं सवाल है जो पूछ रहा है। चाहे तो पुलिस का जो डायरी गया मजिस्ट्रेट एक्सेप्ट करना चाहे नहीं, सो बात नहीं। सही है। ये जो कह रहे हैं सवाल, उनका जवाब हम दे रहे हैं सही है कि पुलिस फाइनल करने के बाद भी कोर्ट ने वारंट का ऑर्डर क्यों किया, उसी का जवाब दे रहे हैं कि दूसरा मुकदमा जो कंप्लेंट केस होता है उसी तरह से मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया कि पुलिस फाइनल करने के बावजूद भी मजिस्ट्रेट
उस पर अपना इंक्वायरी करेंगे और इंक्वायरी करने के बाद वह धारा 200 और 202 में CRPC में मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करते हैं और पुलिस सब के फाइनल रिपोर्ट के बावजूद भी उन्हें अधिकार दिया गया है कि यदि वह मटेरियल पाते हैं तो किसी भी अभियुक्त को जिसके विरुद्ध सम्मन पुलिस ने फाइनल किया है उसके विरुद्ध भी सम्मन कर सकते हैं। वो जो लास्ट पैरा है, लास्ट पैरा में क्या लिखा हुआ है? अरे लास्ट हम पढ़ के सुना देते हैं, हम पढ़ के सुना देते हैं, सुना देते हैं। आप सही बोल रहे हैं। इतना लोग सब लोगों को सब लोगों को संतुष्ट करेंगे। हाँ, एकदम संतुष्ट यही वाला पढ़ के बता दें। अब बताएंगे, आप बताइए। ये सर हम आप कानून के जानकारी हाँ, आपको खाली इतने लास्ट पहला खड़े एक्सप्लेन कर दी क्या? आप सुनिए ना, अब सुनिए लास्ट पैरा ये फाइनल जो फॉर्म है, इस फॉर्म में आप देखेंगे कि टोटल 21 आदमी का नाम है। अब प्लस 2 आदमी और हैं, 22, 23, 24, टोटल 24 आदमी का नाम है, जिसमें 21 आदमी के विरुद्ध पुलिस कहती है कि इनके विरुद्ध मामला सत्य पाया गया। वो तो ठीक है सर, और वही लास्ट पहला बोल रहे हैं। आप इतना पूछे हैं तो एक्सप्लेन करके आपको बता दे रहे हैं, सब बता दे रहे हैं। लास्ट ही पैरा गया, लास्ट ही पैरा बताया ना, जो बताया उसी इन लोगों के 21 लोगों के विरुद्ध यह सत्य पाया गया है एवं 23 नंबर कार्तिकेय सिंह और मास्टर साहब, 24 नंबर आशीष हल्दर की संलिप्तता इस कांड में नहीं पाई गई है। नीचे हाँ, अब देखिए यहाँ लास्ट जो है, यहाँ राकेश कुमार फलाना फलाना हरीश शर्मा इतना इतना के धारा अंतर्गत आरोप पत्र संख्या 408